अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में, जिसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल हमारी क्या हेल्प करती है इकोनॉमिक्स में, आज हम जानेंगे इसके बारे में। बिजनेस साइकिल बेसिकली हमारे कंट्री की या मतलब पूरी दुनिया में हर मुल्क की जो इकोनॉमी होती है, कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, उसके राइज एंड फॉल के बारे में बताती है कि मतलब आपकी कंट्री अभी राइज में जा रही है या फॉल में जा रही है। बिजनेस साइकिल में हम दो टूल्स भी यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ अलग अलग से, जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी हमारी हेल्प करती है कि मतलब हम मतलब इकोनॉमी के बारे में जान सके, और बिजनेस साइकिल भी हमें बताती है कि हमारी इकोनॉमी राइज है या फॉल है। तो हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए हम अपने डिसीजन, हम अपने मतलब जो फैसले होते हैं वो हम अच्छी तरह ले सकते हैं कि हमने अगर मतलब इकोनॉमी हमारी गिर रही है, फॉल की तरफ जा रही है, तो हमें फिर मतलब ऐसे फैसले करने होते हैं कि हम अपने मुल्क को फॉल से बचा सकें। और अगर हमारी इकोनॉमी ज़रा ग्रोथ की तरफ जा रही है तो हम और उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारी इकोनॉमी और राइज हो और ऊपर हो। इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम बात करते हैं ट्रेड, कंज्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं। इसमें काफ़ी सारे बिजनेसेस चल रहे होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी जगह इन्वेस्ट की होती है अपने पैसों को, कि मतलब उससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो और फॉल होने से बच सके। क्योंकि अगर आप किसी मतलब गवर्नमेंट कई बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करती है, तो मतलब उनकी जो गुड्स होती है, जो उनकी सर्विसेज होती है, उनमें इंक्रीज होता है, मतलब उनमें ज़्यादातर मतलब इजाफा होता है कि अगर आप ज़्यादा बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो मतलब किसी न किसी आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कहीं आप फैक्ट्री में कोई काम करोगे, कोई नई चीज़ आप बनाओगे, उसमें प्रोडक्शन करोगे, तो उसमें आपको मतलब लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ मुल्क में एम्प्लॉयमेंट की जो पोस्ट्स आती है वो भी बढ़ जाती है, तो मतलब मुल्क में और खुशहाली आती है, अमन आता है, और जिससे मुल्क में और ज़्यादा पैसा खर्च होता है और हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक हमारे मतलब इकोनॉमी जो होती है वो ग्रोथ करती है। और अगर हमारा मतलब कंट्री में बिजनेस नहीं होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो उतना ही है हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे कंट्री में, तो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता फॉल की तरफ चलता जाएगा और आखिरकार हमारी जो इकोनॉमी है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो मुल्क में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितने ज़्यादा बिजनेसेस चलेगी, जितने ज़्यादा खर्च होगा पैसा मुल्क में, तो उतना ही वो मुल्क ग्रोथ करेगा, उस मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पीरियड्स आते हैं जिससे हम मतलब बिजनेस साइकिल की रेटिंग जानते हैं कि मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है या मतलब हमारी इकोनॉमी फॉल हो रही है। उसे कहते हैं कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इस सीक्वेंस से हम मतलब हमारी बिजनेस साइकिल की रेटिंग हम देखते हैं। अगर हम पूरे बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें 4 फेजेस होते हैं जिससे हम अपनी इकोनॉमी को मालूम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी अब किस पोजीशन में है, हमारी इकोनॉमी अब किस हालत में काम कर रही है, जिससे गवर्नमेंट मतलब अच्छी तरह डिसीजन करती है कि मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी और बेहतर से बेहतरीन बन सके। इसमें सबसे पहले आता है एक्सपेंशन, और दूसरा नंबर पे आता है पीक, और तीसरे नंबर पे आता है कॉन्ट्रैक्शन, और चौथे नंबर पे आता है ट्रफ। इन 4 फेसेस से हम अपनी इकोनॉमी की रेटिंग, हमारी इकोनॉमी की हम पोजीशन देखते हैं कि मतलब हमारी इकोनॉमी किस रेटिंग से काम कर रही है, कहाँ तक पहुंची है। इसमें हम सबसे पहले एक्सपेंशन की बात करेंगे कि एक्सपेंशन क्या रोल अदा करती है बिजनेस साइकिल में। एक्सपेंशन इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ थ्रू आउट एन इकोनॉमी। इसे क्या मुराद है कि एक्सपेंशन हम उसे कहते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान या मतलब कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी अगर ग्रोथ की तरफ जा रही है, उस पीरियड को हम एक्सपेंशन कहते हैं। कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाती है तो मतलब उसे हम एक्सपेंशन पीरियड कहते हैं।
क्योंकि मुल्क में जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा हो रही होती है, उस प्रोडक्शन की वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट मतलब ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, जिससे मतलब मुल्क में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, ज़्यादा लोग हायर होते हैं जॉब के लिए और मुल्क में कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मुल्क ग्रोथ की तरफ जाता है और मतलब लोग खुश होते हैं, खुशहालियाँ आती है, मुल्क में अमन आता है। अगर हम इसकी ग्राफिकली बात करें तो इसमें एक्सपेंशन से मुराद है कि ग्रोथ मीनी ऊपर की तरफ कोई लाइन जाएगी तो हमें पता चलेगा कि मतलब डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जो भी लाइन जाती है वो एक्सपेंशन को जाहिर करती है, अपवर्ड की तरफ इसकी लाइन जाएगी। एक्सपेंशन की वजह से हमारी जीडीपी में इंक्रीज होती है, हमारी जीडीपी इंक्रीज हो जाती है एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी मतलब तो हमारी जीडीपी में भी इंक्रीज होगी। और जब मुल्क ग्रोथ की तरफ जाता है, जब मुल्क में एक्सपेंशन होती है तो उस टाइम जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुल्क में मतलब एम्प्लॉयमेंट अपनी जगह पे बिल्कुल बैलेंस है, इक्वल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अमन है, तो खुशहालियाँ है। तो मतलब जो बिजनेसमैन होता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है और अपने और ज़्यादा पैसे मतलब अब किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और मुल्क में और ज़्यादा खर्च होता है पैसे और कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, तो मतलब उससे मुल्क की इकोनॉमी और ज़्यादा मतलब ग्रोथ करती है। तो अभी अगर हम दूसरे फेज़ की बात करें, जिसमें मैंने कहा था कि मतलब हम दूसरे फेज़ पे पीक की बात करेंगे, तो पीक क्या रोल अदा करती है बिजनेस साइकिल में? The peak is the second phase of business cycle. जब इकोनॉमी में मतलब मैंने एक्सपेंशन की बात की थी, एक्सपेंशन में मतलब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं और जब इकोनॉमी ग्रोथ से थोड़ा बहुत नीचे गिरती है, मतलब मिसाल लो अगर हम 10% हम कंट्री ने ग्रोथ किया हो साल में, तो अगर वो 8% की तरफ आए, 2% गिर जाए, तो उसे हम पीक कहते हैं कि मतलब हमारी इकोनॉमी फॉल की तरफ जब गिरने लग जाए, उसके स्टार्टिंग में फॉल की तरफ गिरने के स्टार्ट में ही उस पॉइंट को हम कहते हैं पीक, कि मतलब हमारी इकोनॉमी अब फॉल की तरफ जा रही है। तो उस टाइम जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो हमारी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए एक अच्छे डिसीजन तक पहुंचते हैं और उससे मतलब इन दो पॉलिसीज़ के ज़रिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी या तो वही की वही रह जाती है या मतलब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है कि जितना मतलब इकोनॉमिस्ट्स वर्क करेंगे। लेकिन पीक वो पॉइंट होता है जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ से नीचे फॉल की तरफ जब गिरती है, तो पीक पॉइंट हमें बताती है कि अब हमारी इकोनॉमी खतरे की तरफ जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रैक्शन की, कि कंट्रैक्शन क्या रोल अदा करती है बिजनेस साइकिल में। द थर्ड फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज द कंट्रैक्शन। मैंने कहा था कि मतलब जब ग्रोथ होती है तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन, और जब ग्रोथ से फॉल की तरफ स्टार्टिंग होती है, फॉल की तरफ खतरे की तरफ जब इकोनॉमी जाती है, 2% या 1% गिरती है, उसे हम कहते हैं पीक पॉइंट। और जब इकोनॉमी लो हो जाती है, फॉल हो जाती है, नीचे गिर जाती है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब मतलब मुल्क में ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, मुल्क में मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन नहीं होती, कंज्यूमिंग नहीं होती मुल्क में, तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम फॉल्ट का नाम देते हैं कि हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, हमारी इकोनॉमी में अब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और स्ट्रीट फाइट स्टार्ट होती है, खुशहाली नहीं होती, कोई अमन नहीं होता, हर बंदा या तो चोरियाँ स्टार्ट कर देता है पैसों को हासिल करने के लिए, या कुछ और ऐसे नशे करता है जिससे मतलब जो मतलब लोगों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है इससे, और मुल्क की हालत और ख़राब होती जाती है। तो कंट्रैक्शन हमें कंट्रैक्शन हमें फॉल के बारे में बताती है। जब पीक से फॉल की तरफ हमारी इकोनॉमी आती है, ग्रोथ से पीक, फिर पीक से फॉल की तरफ जो हमारी इकोनॉमी आती है, उसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे फेज के बारे में, जिसे कहते हैं ट्रफ इज द फोर्थ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। ये क्या रोल अदा करती है बिजनेस साइकिल में? ट्रफ, अगर हमारी इकोनॉमी फॉल में गिरी हुई है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है या ख़त्म हो चुकी है, तो मतलब उसे रिकवर करने के लिए हमें ट्रफ साथ देती है। जब हमारी इकोनॉमी वापस फॉल से ऊपर पीक की तरफ या रिकवरी की तरफ या मतलब वापस एक्सपेंशन की तरफ जाती है, रिकवर करती है अपने आप को, प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बहुत ख़त्म होती है, इन्फ्लेशन कम होती जाती है, मतलब मुल्क में जब अमन वापस पैदा होता है, चोरियाँ कम होती है, खुशहाली आती है, तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ट्रफ।
ट्रफ क्या काम करती है कि मतलब मुल्क में जो रिकवरी होती है, मुल्क की इकोनॉमी जब वापस बहाल होती है, मुल्क की इकोनॉमी जब वापस आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करने की तरफ आती है, उसे हम कहते हैं ट्रफ। मैं इन 4 फेज के बारे में बात कर चुका हूँ, जिसमें पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन उसे कहते हैं जब मुल्क ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ की पीरियड में हो, जब वो टाइम जिस टाइम मतलब हमारी मुल्क की इकोनॉमी या कोई भी मुल्क हो जिसकी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाए, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एक्सपेंशन। और दूसरी बात हमने की थी पीक। पीक उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ से फॉल की तरफ स्टार्टिंग में होती है, खतरात होते हैं कि मतलब हमारी इकोनॉमी अब गिर रही है, 1 या 2% मतलब गिर भी चुकी होती है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं पीक। और तीसरे फेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन वो टाइम पीरियड होता है जब आप पीक से भी नीचे आ जाते हो, जब हमारी इकोनॉमी फॉल हो जाती है, जब हमारी इकोनॉमी कंप्लीटली पूरी तरह गिर जाती है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और चौथे फेज के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ, उसे कहते हैं कि मतलब जब हमारी उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब हमारी इकोनॉमी वापस रिकवर हो रही होती है, वापस बहाल हो रही होती है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, तो उस टाइम को हम कहते हैं ट्रफ। ट्रफ का दूसरा नाम भी होता है, उसे कहते हैं रिकवरी टाइम पीरियड। इस वीडियो में हम बिजनेस साइकिल को जान चुके हैं, उसके जो फेजेस होते हैं, उसके जो 4 फेजेस हैं, जो किस तरह अलग अलग काम करती है, उन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।